दोस्तों, टाइगर्स के साथ रहना किसी मजाक की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इस असंभव को सच करके दिखाया है। आज की कहानी एक ऐसे अद्भुत रिश्ते के बारे में है जो एक इंसान और एक टाइगर के बीच विकसित हुआ है। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे प्यार, विश्वास और साहस के साथ इंसान और जानवर के बीच एक गहरा बंधन बन सकता है। ये कहानी है भारत के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सरोज राज चौधरी और उनकी बेटी टाइग्रेस खैरी की। जी हाँ, चौधरी जी ने एक टाइग्रेस को अपनी बेटी की तरह पाला था। टाइग्रेस खैरी चौधरी जी के घर में ही रहती थी और वह उनके घर की सदस्य ही थी। वह उसी के साथ रहते थे, उसके साथ खेलते थे और तो और उसके साथ सोते भी। चौधरी और खैरी 7 सालों तक एक साथ रहे और इन दिनों में चौधरी जी ने टाइग्रेस के बारे में बहुत रिसर्च की। खैरी चौधरी जी के परिवार वालों के साथ भी अच्छे से घुल मिल गई थी और उनके वाइफ के साथ तो वह इस तरह घुल गई थी कि उन्हें के हाथों से खाना खाती थी, उनके साथ खेलती थी और उन्हें के साथ खुश भी रहती थी। आखिर क्या है इनकी कहानी और क्यों ये टाइग्रेस इतनी मशहूर है और कैसे खैरी बन गई चौधरी जी की बेटी, जानिए इस वीडियो में। हालांकि यह कहानी काफी अनोखी कहानी है जिसे आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप ही अच्छे से जान सकें कि एक टाइगर को फिट रखना कैसा होता है। 5 अक्टूबर 1974 में सरोज राज चौधरी के पास एक फीमेल टाइगर कब्स को लाया गया। सरोज चौधरी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के फाउंडर थे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में पड़ता है। 2200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला सिमलीपाल में तरह तरह के पेड़ और जानवरों की कोई कमी नहीं है। चौधरी जी अपने आप में एक लीजेंड थे और वाइल्ड लाइफ के लिए इनका प्यार और समर्पण काबिले तारीफ था। वह उड़ीसा के पहले फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे और इसके साथ ही इन्होंने सबसे पहले टाइगर को ट्रेस करने की टेक्निक भी इजाद की थी। उस फीमेल टाइगर कब्स को खैरी ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने खैरी नदी के पास ढूंढा था। दरअसल उस समय उस प्राय के लोग जंगल में शहद कलेक्ट करने गए थे और वहां पर होने एक फीमेल टाइगर और उसके 3 कब्स को देखा। फीमेल टाइगर अपने बच्चों के साथ नदी के पास पानी पीने के लिए जा रही थी और अपने बच्चों को जंगल के अलग अलग चीजों से मिलवा रही थी, लेकिन फिर टाइग्रेस के डर से खैरी ट्राइबल के लोकल्स उसे भगाने के लिए शोर मचाने लगे। उन्होंने टाइग्रेस को वहां से भगा दिया। टाइग्रेस अपने 2 कब्स को ले जाने में सक्सेसफुल रही, पर एक टाइगर कब्स वहीं पीछे छूट गई। वह अकेली थी, इसलिए उन लोगों ने टाइगर कब्स सरोज चौधरी के पास ले जाने का फैसला किया। बाद में चौधरी जी ने उस टाइगर कब्स को अडॉप्ट कर लिया और क्योंकि वह खैरी नदी के पास मिली थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम खैरी रखा। ये इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और खैरी टाइगर के बीच एक स्पेशल रिश्ते की शुरुआत थी। इस खबर ने भारत के मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और इस पर सबने बढ़ चढ़कर बात की, यहाँ तक कि इसके कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी। उस समय वाइल्ड लाइफ के प्रति लोगों का इतना आकर्षण नहीं था और लोगों को जंगली जानवरों के प्रति इतनी जागरूकता नहीं होती थी, पर फिर भी खैरी ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। बाद में खैरी चौधरी जी के घर की ही एक मेंबर बन गई। चौधरी जी की कोई संतान नहीं थी और वह खैरी को ही अपनी बेटी मानते थे और उसे बहुत लाड प्यार करते थे। हालांकि खैरी अकेली जंगली जानवर नहीं थी जो चौधरी जी के बंगले में रहती थी, बल्कि उनके बंगलों में मगरमच्छ, एक हाइना और एक नेवला भी रहता था। सच मायने में उनका बंगला काफी यूनिक था। वैसे आमतौर पर खैरी सबसे ज्यादा वक्त नालिनी यानी चौधरी जी के वाइफ के साथ बिताया करती थी। खाना खिलाने से लेकर खेलने तक वह खैरी का ख्याल एक बेटी के जैसे रहती थी। खैरी को बहुत अच्छे से रखा जा रहा था और इसीलिए वह जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी, क्योंकि बचपन से खैरी चौधरी जी के घर में ही रहती थी, इसीलिए वह उन्हें और उनकी वाइफ कोई अपना परिवार मानती थी। दिन और महीने बीत रहे थे और खैरी इंसानों से घुल मिल रही थी। वह किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। चौधरी जी के पहले थाईलैंड में बुद्धिस्ट मोंक भी टाइगर को अपने साथ रखा करते थे और उन्हीं के जैसे चौधरी जी टाइगर के साथ रहते थे। उस समय खैरी और चौधरी जी के बारे में लगभग पूरा देश जानता था। खैरी के बड़े होने के साथ साथ चौधरी जी और उनके परिवार को थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो रहा था, पर वह इसे सहने में सक्षम थे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन जंगल और जंगली जानवरों के बीच रहकर ही बिताया था। और चौधरी जी तो जंगल और जानवरों के बारे में बहुत ही गहरी नॉलेज रखते थे। उनसे जंगल के बारे में सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। जब खैरी बड़ी होने लगी तो चौधरी जी को भी लगने लगा कि वह जंगल में रहने के लिए बनी है और इसीलिए वह उसे जंगल में भी ले जाया करते थे। और उन्होंने उसे 1-2 बार जंगल में छोड़कर भी देखा, लेकिन वह हर बार वापस आ जाया करती थी। जिसके बाद चौधरी भी समझ गए कि अब वह उन्हीं के साथ रहेगी और उन्होंने भी उसे जंगल में ना छोड़ना ही सही समझा। लेकिन जब खैरी एडल्ट टाइगर बन गई, वह खुद कभी कभार जंगल में चली जाया करती थी
वह कभी कभी कि अपने लिए पार्टनर ढूंढने के लिए भी जंगल में जाया करती थी, लेकिन हर बार वह चौधरी के पास वापस आ ही जाया करती थी, या फिर चौधरी जी उसे ढूंढ कर ले आया करते थे। खैरी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। ऐसे ही साल कब निकल गए कुछ पता नहीं चला। खैरी उनके साथ यूं ही हंसी खुशी रहती थी। चौधरी जी और उनके वाइफ को देखते ही खैरी बहुत खुश हो जाती थी, इसीलिए वह दिन भर उन दोनों के साथ ही रहा करती थी। लेकिन एक दिन चौधरी जी किसी काम से दिल्ली चले गए और इसके बाद जो हुआ उसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। उनके जाने के बाद एक आवारा कुत्ता उनके बंगले में घुस आया और उसके बाद कुत्ते ने खैरी को काट लिया और उसे रेबीज हो गया। चौधरी जी के वापस आने तक बहुत लेट हो चुका था और अब खैरी को रेबीज से ठीक नहीं किया जा सकता था, और उसके बाद वह हुआ जिसे कोई नहीं टाल सकता है। खैरी की रेबीज से मौत हो गई। गाइस, रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसीलिए आप लोग रेबीज का वैक्सीन, अगर आपके घर में कोई डॉग है या कोई भी पेट रखते हैं, कुत्ता बिल्ली, तो प्लीज आप लोग खुद को वैक्सीनेट कर लें और अपने पेट को वैक्सीनेट रखें। और इसको कभी इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। वापस स्टोरी पर आते हैं। चौधरी जी के लिए खैरी उनकी बेटी जैसी थी, बल्कि वह उनकी बेटी ही थी, और उसकी मौत ने उन्हें पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने अपनी बेटी खोई थी, जिसे वह जान से भी ज्यादा प्यार किया करते थे। यह साल था 1981 और इसके अगले साल 1982 में ही चौधरी जी की मौत हार्ट अटैक से हो गई। बहुत से लोग यह कहते थे कि वह खैरी के मौत के सदमे से कभी बाहर नहीं निकल पाए थे। चौधरी जी और खैरी दोनों ही साथ साथ रहे और साथ में इस दुनिया को अलविदा कह गए। चौधरी ने अपने पूरे जीवन को प्रकृति को समर्पित कर दिया था और इंडियन वाइल्ड लाइफ में उनके एफर्ट को देखते हुए उन्हें 1983 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। अपने पति और बेटी के मौत के बाद नालिनी भी पूरी तरह टूट गई थी। उनसे भी उनका सब कुछ छिन गया था, लेकिन वह काफी सालों तक जीवित रहीं और अभी कुछ दिनों पहले ही 88 साल की उम्र में उनका निधन प्राकृतिक कारणों से हुआ। चौधरी और खैरी ने हमें यह दिखाया कि जंगली जानवर भी इंसानों के साथ उनके परिवार की तरह रह सकते हैं, बशर्त उनको हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा। पर आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम किसी भी वाइल्ड एनिमल को छोटे अपार्टमेंट के एक फ्लैट में नहीं रख सकते हैं। चौधरी जी की बात अलग थी, क्योंकि वह जंगल में रहते थे और खैरी के लिए वह एनवायरनमेंट बिल्कुल सूटेबल था। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए।